मिस्र की धरती पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह राज करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं, खुदा होने का दावा करता था। उसकी आवाज गूंजती, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और लोग सजदों में चलते थे। मिस्र नील के किनारों पर फलता, बाजार सोने से जगमगाते, महल गुरूर से बने, और उनके बीच फिरौन, जिसका हुक्म कानून नहीं अकीदा था। मगर इसी मिस्र में एक कौम बनी इजराइल थी, जिसकी पहचान सिर्फ गुलामी थी। मर्द दिन में पत्थर उठाते और रात को गिर जाते। औरतें सिर्फ इसलिए जिंदा थीं कि गुलामी का सिलसिला नहीं टूटे। फिर एक रात ने फिरौन की नींद छीन ली। उसने ख्वाब में आग देखी जो मिस्र को जला रही थी, जबकि बनी इजराइल के घर सुरक्षित थे। नुजूमियों ने कहा, एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का अंत करेगा। और यहीं से घमंड ने जुल्म को जन्म दिया। फरमान जारी हुआ कि बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दो। इसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल पर सब्र डाला। बच्चे को संदूक में रखा और पानी को सौंप दिया, जो बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। आसिया की नजर पड़ी तो रहमत उसके दिल में उतर गई। इसे मत मारो, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। और यूं अल्लाह ने उसी बच्चे को उसी माँ की गोद में वापस लौटा दिया। वक्त बीता, मूसा जवान हुए। इल्म और हिकमत के साथ अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। और फिर एक दिन मूसा और फिरौन आमने सामने हुए। फिरौन चिल्लाया, तुम्हारा रब कौन है? तो मूसा बोले, वो जो जिंदगी देता है और मौत देता है। जादूगर बुलाए गए, रस्सियां फेंकी गईं। लोग सांप देखकर कांप गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जमीन पर पड़ी और अजदाहा बनकर सब निगल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े। ये जादू नहीं, अल्लाह का हुक्म है। फिरौन का घमंड टूटा नहीं, और जब समंदर ने रास्ता खोला और पानी की दीवारें उठीं, तो बनी इजराइल निकल गई, और फिरौन उसी घमंड के साथ पीछे उतर आया। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो पानी बंद हो गया। घोड़े, फौज और फिरौन सब डूब गए। और जब मौत सामने थी तो फिरौन बोला, मैं ईमान लाया। मगर देर हो चुकी थी। अल्लाह ने कहा, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू कयामत तक इबरत बना रहे।